कि माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग तरह तरह की बात करते हैं, जब हम संपत्ति सुधार के लिए हम लोग आए हैं, हम तो समाज सुधार के लिए आए हैं। ये तो समाज के लिए गौरतलब है सभापति महोदय, आलोचना करना है करिए, लेकिन कोई यह कहता है कि शराबबंदी फेल है, इसका मतलब पेट में कहीं दर्द हो रहा है और दवा कहीं सर दर्द का उखा रहा है। अरे इसका मतलब शराबबंदी में और चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर हम काम करेंगे, यह हमारा संकल्प है। जब सदन के अंदर आपने संकल्प लिया है, इस संकल्प से इतर अगर कोई भी बिहार में बोलता है तो इसका मतलब है कि विधायिका के प्रति आपके मन के अंदर सम्मान का भाव नहीं है। आप राष्ट्रपिता के चरणों में शीश झुकाने का राजनीतिक नाटक कर सकते हैं। शराबबंदी जैसे जो महत्वपूर्ण विषय है, जब भी इसकी आलोचना करिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट को आंख में आंख डाल के, अगर चश्मा नहीं लगाते हो तो एकदम नजरें गड़ा करके 2000। सभापति महोदय, मैं अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य समीर जी का भाषण सुन रहा था तो हमको लग रहा था गांधी जी उन्हीं को देख रहे थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिस सपने को देखा, उस सपने को सर्वदलीय संकल्प से बिहार ने पारित किया। तो आपको तो ये धन्यवाद देना चाहिए था कि आप जिनको आइकॉन मानते हैं राजनीति में, उनके आपको लंबा अरसा शासन करने का मौका मिला, आपने उस दिशा में देखा नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया। और सभापति महोदय, यह एक सामाजिक सुधार का विषय है। अभी माननीय सदस्य आंकड़े बता रहे थे, माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएंगे। मैं ऊर्जा एवं मद्य निषेध विभाग पर अपने आप को केंद्रित करना चाहता हूं। राजद के सदस्य रहते तो उनको जरा आईना दिखाते आज हम। ये राष्ट्रीय जनता दल है सभापति महोदय, ये इसका संविधान है और राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति साधारण सदस्य नहीं बन सकता है, उसको नशाबंदी में विश्वास रखना होगा। इन लोगों ने शराब के नशे में कैसे इस बिहार को डुबोया, ये हम नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय। ये उस समय केंद्र में इन्हीं की सरकार थी। 2004-5 में किंग मेकर बने हुए थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहता है, ये हमारे आंकड़े नहीं, 35% लोग इस बिहार में शराब पीते थे। ये एनएफएचएस की रिपोर्ट कहती है, 2005-6 की रिपोर्ट। और जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो आरोप लगता है बार बार कि आपने तो दुकान का जाल बिछा दिया था इस बिहार में, शराब का दुकान गांव-गांव में खुलवा दिया, बिहार को मैखाना बना दिया। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी सामाजिक शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक परिवर्तन के ऐसे नायक हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को जब सत्ता मिला तो उन्होंने बेटियों का और महिलाओं का जो सशक्तिकरण किया, चाहे वह नगर निकाय पंचायती राज से लेकर उनके आर्थिक स्वावलंबन से लेकर उनके शैक्षणिक गतिविधियां को जब केंद्रित किया माननीय नीतीश कुमार जी ने, उस दौर में मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में जो लोग तरह तरह की बात करते हैं, जब हम संपत्ति सुधार के लिए हम लोग आए हैं, हम तो समाज सुधार के लिए आए हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला तो 35% लोग, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 35% लोग, इस विरासत हमको मिला था कि लोग शराब का सेवन करते थे। और जब हमने शराबबंदी लागू किया 2015-16 में तो 29% लोग शराब पीते थे। यह हमारी उपलब्धि है। बगैर शराबबंदी के उस कालखंड में हमने जो काम किया, समाज के अंदर परिवर्तन का जो हमने माहौल बनाया, जो गांव के अंदर अमन चैन का माहौल बनाया, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 2005-6 में 35% और 15-16 में 29%। ये परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। तो ये कैसा फर्जी दावा था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने गांव में शराब की दुकान खुलवा दिया और पूरा बिहार शराबमय था। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये राज्य सरकार के आंकड़े नहीं, ये आंकड़े भारत सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। हम तो अनुरोध करेंगे कि गालियां देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं हो, बल्कि ऐसे आंकड़े को भी देखना चाहिए सभापति महोदय। और ये सदन को बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है
कि शराबबंदी एक ऐसा फैसला है कि जब हमने ये काम किया तो 2019-20 की रिपोर्ट कहती है कि 15.5% 2 करोड़ लोगों ने इस बिहार में शराब छोड़ दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है सभापति महोदय। ये समाज के लिए गौरतलब है सभापति महोदय। आलोचना करना है करिए, लेकिन कोई यह कहता है कि शराबबंदी फेल है, इसका मतलब पेट में कहीं दर्द हो रहा है और दवा कहीं सर दर्द का उखा रहा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे बड़े भाई माननीय समीर कुमार सिंह जी बोलते, कह रहे थे कोडरमा गोवा हो गया है। अरे गोवा से ज्यादा पर्यटक तो बिहार में आ रहा है, ये हम लोगों ने बताया इस बिहार में काम करके। तो आप तो झारखंड की सरकार में थे, आपके जो तथाकथित सहयोगी हैं उनके बारे में तुमको कुछ बोलना नहीं है। उनको तो भाई विशेष दर्जा उर्जा चाहिए, वहां सरकार में शामिल है, आप सरकार में शामिल हैं। आप तो कहते कि नहीं, पड़ोस के राज्य कोडरमा झारखंड में भी हम सरकार में शामिल हैं। बिहार में जैसे शराबबंदी लागू हुआ है वैसा लागू कर करके हम झारखंड में दिखाएंगे, तब समझ में आता कि आप शराबबंदी के प्रति ईमानदार हैं। सभापति महोदय, मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि सभापति महोदय आप देखेंगे कि जो शराबबंदी का फैसला है क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है, और यह सुधार के नतीजे यह है कि 15.5% देश के विभिन्न राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है। हमारे बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है 2015-20 में कि 15.5%। 60 के दशक में गुजरात में लागू हुआ सभापति महोदय, उनको भी इस चुनौती से जूझना पड़ता है। मिजोरम को चुनौती से जूझना पड़ रहा है। 19-20 की रिपोर्ट कहती है कि 15.5% 2 करोड़ लोगों ने शराब छोड़ा, लेकिन गुजरात में यह चुनौती अब भी कायम है। 19% वहां का आंकड़ा है, इसका मतलब शराबबंदी फेल है। अरे इसका मतलब शराबबंदी में और चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर हम काम करेंगे, यह हमारा संकल्प है। अरे हमने तो इस बिहार में काम करके दिखाया है, कानून का राज, लोगों के मन के अंदर भय। अब तो ड्रोन से दारू खोज रहे हैं, बचेगा कहां? जैसे अपराधी को पताल से खोज के निकाल दिए, आप आज सहयोग मिलेगा अगर बिहार वासियों का, तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि इस बिहार में सामाजिक जकड़न पर जैसे महिलाएं प्रहार कर रही हैं, 50% महिलाओं की मांग पर यह लागू हुआ है, उसके सकारात्मक नतीजे आएंगे सभापति महोदय। अक्सर कह दिया जाता है सभापति महोदय कि अपराध नहीं घटा। बताइए ये आंकड़े किसके हैं? कोई बिहार सरकार के आंकड़े हैं? सभापति महोदय, हम बताना चाहते हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े 2015 और 2020 को आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए सभापति महोदय। चाहे वो बिहार हो जहां शराबबंदी नहीं है, वहां के आंकड़े निकाल लीजिए। उस दिशा में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मैं राज्य का नाम बोल रहा हूं, अगर महिला अपराध के मामले में देखिएगा तो बिहार में सबसे कम 26.3 अपराध का दर है। यह शराबबंदी का सकारात्मक नतीजा है सभापति महोदय। और अभी आप बोल रहे थे ड्रग्स के बारे में, माननीय मंत्री जी विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आपको कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश के अंदर विभिन्न राज्यों में शराबबंदी है लागू। उसके बाद ड्रग्स के जो मामले प्रतिवेदित हुए हैं तो मिजोरम में 45, मिजोरम जैसा छोटा राज्य में 45 और बिहार जैसे राज्य में मात्र 11। तो क्या ये हमारी सफलता की कहानी नहीं कहती है सभापति महोदय? और हमने यह कहा है सभापति महोदय, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा सभापति महोदय। शराबबंदी के बाद यह उपलब्धि नहीं है कि शराब पीकर के लोग वाहन चलाते थे, उनकी दुखद मौत हो जाती थी, और कितनी बड़ी चुनौती थी, परिवार उजड़ जाता था। और आज ये हमारी रिपोर्ट नहीं, भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में शराब के नशे में वाहन चलाते 2020 की रिपोर्ट है 170 जख्मी हुए, 131 मौतें हो गई। और उत्तर प्रदेश में 1039 घटनाएं हुई, 624 जख्मी हुए, 541 मौतें हुई। क्या यह उपलब्धि नहीं है? क्या हम उस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं? और हम ये जानना चाहते हैं कि दहेज प्रथा का कानून बना हुआ है, बाल विवाह का कानून बना हुआ है, यह सामाजिक अपराध माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए
या हतोत्साहित करना चाहिए। जब सदन के अंदर आपने संकल्प लिया है, इस संकल्प से इतर अगर कोई भी बिहार में बोलता है तो इसका मतलब है कि विधायिका के प्रति आपके मन के अंदर सम्मान का भाव नहीं है। आप राष्ट्रपिता के चरणों में शीश झुकाने का राजनीतिक नाटक कर सकते हैं, लेकिन यह आपको अधिकार नहीं है। इतना बड़ा फैसला का कोई कह दे कि इसकी समीक्षा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जनवरी 2017 को क्या मंतव्य दिया है? कहा कि मैं शराब के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए नीतीश कुमार को तहे दिल से बधाई देता हूं, लेकिन इस काम में केवल नीतीश कुमार या एक दल के प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी। सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों को इसे जन जन का आंदोलन बनाने के लिए भाग लेना होगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा सभापति महोदय कि बिहार सफल शराबबंदी लागू करके पूरे देश के सामने एक मिसाल बनेगा, यह सभापति महोदय कहा है। और हम माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, आपने एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जब हम लोगों ने देखा कि नई पीढ़ी के मन में कितना बड़ा उत्साह हुआ होगा कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे, जो एक मानक बिहार का बन गया है, बिहार में लॉ कॉलेज जो हमारा है, जो चाणक्य लॉ कॉलेज है, उनके बच्चों को लीगल कंसल्टेंट के रूप में सभापति महोदय उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उस नई पीढ़ी के नौजवान जो वहां अध्ययनरत हैं, उनको लीगल कंसल्टेंट के पद पर मुख्यालय में आवंटित किया गया है। यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है सभापति महोदय। हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सभापति महोदय कि शराबबंदी जैसे जो महत्वपूर्ण विषय है, जब भी इसकी आलोचना करिए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट को आंख में आंख डाल के, अगर चश्मा नहीं लगाते हो तो एकदम नजरें गड़ा करके 2005-06, 2015-16 और 2019-20 का आंकड़ा और नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा को सांगोपांग जिसे कंठस्थ किया जाता है, वो कंठस्थ कर लीजिए। तब आपको पता चलेगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की तस्वीर कैसे बदली है। धन्यवाद, आभार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।